हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं कृष्णा वर्मा आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि ये चैप्टर चल रहा था अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, उसमें एक टॉपिक हम बना रहे थे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां। तो हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाएंगे, लेकिन आज हम बनाने वाले हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। तो आइए बनाते हैं। देखो, कहता है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के उपयोग से हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल बना सकते हैं, है ना। लेकिन प्राइमरी अल्कोहल कैसे बनता है वो पहले देख रहे हैं। कहता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक फॉर्मल्डिहाइड से अभिक्रिया करके योगशील यौगिक बनाता है, जिसका जल अपघटन करने पर प्राइमरी अल्कोहल बनता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला होता है RMgX। और यहाँ पे दिया गया है फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO। तो जो दिया गया है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला वगैरह सारा याद होना चाहिए। तो पहले क्या लिखेंगे? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो देखो जो कहता है लिखते जाना है RMgX। ये क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। और साथ में किसको लेना है? HCHO को। क्या लेना है? HCHO को। क्या क्या है? फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मूला है, याद रखना है सब बातें। क्या हम HCOO को HC⋅OH इस तरीका से भी लिख सकते हैं? फॉर्मल्डिहाइड को इस तरीका से भी लिखा जा सकता है। इसको हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। इसको बोला जाता है फॉर्मल्डिहाइड। आपको जब तक फॉर्मूला बढ़िया से याद नहीं रहेगा, आप इक्वेशन नहीं लिख पाओगे। इक्वेशन नहीं लिख पाओगे तो रिएक्शन नहीं होगा, तो आपका बनेगा ही नहीं रिएक्शन। इसीलिए फार्मूला वगैरह याद रखना बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो फार्मूला वगैरह जो लिखते हैं उसको याद करिएगा। अब ये बात जान लो कि ये है Mgx जो दिया जाता है, ये पूरा प्लस चार्ज, ये होता है माइनस चार्ज। ये बात ध्यान रखना है। अगर इसी चीज को रिएक्शन करवाएं आगे तो क्या बनता है? कहता है योगशील यौगिक बनता है, जिसका जल अपघटन करवाने पर क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल बनता है। अगर इस बॉन्ड को अगर इसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाए, क्या करो? इस बॉन्ड को इसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाए, यानी ऑक्सीजन को दे दिया जाए। क्योंकि डबल बॉन्ड रहता है तो एक बॉन्ड सिग्मा, एक बॉन्ड पाई रहता है, तो पाई बॉन्ड कमजोर होते हैं, सिग्मा बॉन्ड मजबूत होते हैं। तो इसको जब इधर ट्रांसफर करोगे तो इस पर हो जाएगा प्लस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि जब प्लस चार्ज हो गया तो ये माइनस वाले इसके ऊपर अटैक करेंगे, जाहिर सी बात करेंगे, है ना। अटैक करेंगे तो यानी कि यहां से जो है एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा। एक बॉन्ड क्या हो गया? खत्म हो जाता है। तो अगले स्टेप में देखो क्या बनता है, समझने वाली बात ये है। H है तो H लिखेंगे, कार्बन H। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे A तो बन गया माइनस चार्ज, A हो गया प्लस चार्ज। और ये जो माइनस वाले जो दिख रहे, ये जो बॉन्ड है, दो बॉन्ड है तो एक ही बॉन्ड हो गया, क्योंकि एक बॉन्ड तो हम इसको दे दिए थे, है ना। तो हम एक बॉन्ड किसी को ट्रांसफर करते हैं तो उससे माइनस चार्ज, जो ट्रांसफर करता है उससे प्लस चार्ज। जैसा ही कार्बन प्लस बना, R अटैक किया, R अटैक करके ऊपर से क्या बैठ गया? R। और साथ में देखो ध्यान दो, ये जो Mgx है क्या है? प्लस चार्ज। तो क्या वो माइनस चार्ज के पास आएगा? बिल्कुल आएगा। वो क्या है हमारा? माइनस चार्ज। Mgx क्या है? प्लस चार्ज। ये बन गया योगशील यौगिक। योगशील यौगिक क्या बना बच्चा? योगशील यौगिक। अब इसी को क्या कहता है कि जल अपघटन करवाते हैं। क्या करते हैं? जल को अपघटन करवाते हैं, यानी H2O को क्या करना है? जल अपघटन करवाएंगे H2O दे करके। तो क्या होने वाला है समझिएगा। ये जो H2O दिया गया है, इसको हम H और OH में तोड़ेंगे, H और OH में तोड़ेंगे। और इस बॉन्ड को क्या करेंगे? इसके ऊपर ट्रांसफर करेंगे, तो इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज बनेगा। इतना बात ध्यान रखना है। अब देख लो यहां से भी बॉन्ड जो है, अब एक बात और ध्यान लो, RMgX
तो जैसे कि आर एक्स में आर और एक्स के बीच बॉन्ड टूटता है, लेकिन यहां इस तरीका से एक्स अलग नहीं होगा, इसमें आर बॉन्ड टू आर और mgx के बीच बॉन्ड टूटेगा, चाहे आर हो चाहे ऑक्सीजन हो। और यहां से प्लस चार्ज और यहां से माइनस चार्ज, यहां से प्लस यहां से माइनस चार्ज मिलके क्या बनाता है, सो ध्यान से देखने वाली बातें है, बनाएगा MgOH, क्या बनाएगा MgOH, बना लिया MgOH, क्योंकि ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज। अब देखो ये माइनस चार्ज है, H है, तो H लिखो, ऊपर से R लिखो, नीचे से H लिखो, यहां से OH लिखो। क्या ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बना? अगर इसको स्ट्रक्चर वाइज लिखना चाहते हो तो देखो कैसे बनता है, CH2ROH, ये देख लो बना RCH2OH। इसमें कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो एक जुड़े हुए हैं, तो इसको हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो बन के तैयार हो गया, यानी कि अल्कोहल बन गया। तो इसका नाम हम लिख दे, तो इसका नाम होता है प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। इसका नाम क्या हो गया बाबू, प्राइमरी अल्कोहल काहे होता है सही बताते हैं, प्राइमरी अल्कोहल इसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। जैसा कि इसमें दिया गया है, योगशील यौगिक को जल अपघटन करवाएंगे तो क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल बनके तैयार होता है। प्राइमरी अल्कोहल काहे कहेंगे, तो ध्यान से सुनो, अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन डायरेक्टली कितने एल्किल समूह से जुड़े हुए हैं, तो एक रहेगा, तो इसको हम प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। यानी कि हम इसको 1 डिग्री भी बोल सकते हैं, 1 डिग्री, इस तरीका से हम इसको बना सकते हैं। एकदम फिर से देख लो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहे तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में MgX प्लस चार्ज R माइनस चार्ज हो जाता है, और ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, इसमें से एक बॉन्ड को ट्रांसफर किए तो माइनस चार्ज, अब ये क्या है प्लस चार्ज, जैसा ही प्लस बना यहां से अटैक किया माइनस वाले, इस तरीका से देखोगे तो नाभिक स्नेही अभिक्रिया भी कहलाएगा, क्योंकि जो माइनस होते हैं वो प्लस में अटैक करवाते हैं, उसको बोलते हैं नाभिक स्नेही अभिक्रिया। अब ये क्या किया, यहां से किए तो एक बना योगशील यौगिक, क्या बन गया, योगशील यौगिक। इसमें अब देखो इसके ऊपर H आके बैठ गया और यहां से MgX बैठ गया। अब उसके बाद योगशील यौगिक को हम करवाए हैं जल अपघटन, जिसमें से OH प्लस के साथ चला गया, यानी MgX के साथ, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बना दिया, क्या बना दिया, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बना दिया इसका, है ना। इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। इसको क्या बोलते हैं, नाम भी इसका लिख लो, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, है ना। इसका नाम हो गया देखो हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। चलो ये बन के आपका निकल जाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो जहां पे R दिया हुआ है वहां पे हम क्या रखेंगे, C2H5 रख के बनाओ, C2H5 MgBr, चलो Br रख के बना लो, है ना। X के जगह पे क्या रख देंगे, Br रख देंगे, तो क्या बनता है सो देखते हैं। अब देखो H है डबल बॉन्ड, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड लिया गया है। अब देखो इसके ऊपर क्या आता है प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज। अब ए बॉन्ड ट्रांसफर इधर करेगा तो इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा माइनस, और ए वाले माइनस वाले अटैक करेंगे प्लस पर। जैसा ही प्लस पर अटैक किया ना बाबू, तो आगे चल के क्या बना देता है, सो देखो योगशील यौगिक बनाएगा, H है तो H रहेगा, और C के ऊपर बैठ जाएगा C2H5, जैसा कि R बैठा था। अब यहां पे OMgBr हो जाएगा, काहे कि यहां Br है,
यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, नीचे H रहेगा। इसको बोलते हैं योगशील यौगिक, योगशील यौगिक। इसको क्या बोला जाता है? योगशील यौगिक, है ना। उसके बाद देखो अगले स्टेप में क्या बनने वाला है, इसको हम करवाएंगे जल अपघटन। तो H2O से जल अपघटन करवाते हैं तो H2O को तोड़ते हैं तो OH बनता है, और साथ में बनता है अल्कोहल, जो H है जो जुड़ जाता है O के साथ, HC2H5 दिया गया है, और साथ में दिया गया यहाँ पे आपका H, इधर आपका OH बन गया, और यहां से देखो तो MgOHBr बन के निकल गया। अगर इसको स्ट्रक्चर बाय देखो लो तो C2H5CH2OH दिया गया है। अगर इसको और स्ट्रक्चर में लिखे तो CH3CH2 लिख सकते हैं। इसका नाम देखो क्या होगा, इसको हम लिखेंगे 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल अल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल। यानी कि ये भी क्या है? प्राइमरी अल्कोहल ही है। ये भी क्या है? प्राइमरी अल्कोहल, अल्कोहल। अब देख लो कि यहां तो आप कहोगे कि सर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं आगे? तो एक कार्बन से जुड़े हुए बच्चा। यहां कहोगे सर तो यहां 2 कार्बन है। अच्छा, तो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं? तो एक ही से जुड़े हुए हैं। नहीं तो देखो हम आपको क्लियर कर देते हैं काम। CH2CH3, क्या C2H5 को ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो C, अब देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है और आगे कितने कार्बन जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, ये नहीं कि ऐसे तो लंबा चौड़ा ढेर सारा जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं। डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? तो एक कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो इसको हम प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। या तो इसको प्रोपेनॉल भी बोलते हैं, एक नाम और है इसका, लिख लो, या प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। यानी कि प्रोपेन प्लस ऑल, प्रोपेन प्लस ऑल, प्रोपेनॉल। इसको नाम हम लिख लो हाइड्रोक्सी, नाम याद रखना जरूरी है, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोला जाता है इसको। इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, इसको बोलते हैं एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको भी लिख लो, एथिल मैग्नीशियम, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब देख लो, इतना करोगे तो आपका इस तरीका से आपको क्या बन जाता है? प्राइमरी अल्कोहल। ये बन गया आपका प्राइमरी अल्कोहल। तो इसको आप फटाफट क्या करो? नोट डाउन कर लो। तो आपने देखा कि जब हम प्राइमरी अल्कोहल में क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया किसमें करवाते हैं? फॉर्मल्डिहाइड से करवाते हैं। फॉर्मल्डिहाइड से करवाए तो क्या बन गया? आपका प्राइमरी अल्कोहल बनके तैयार हो गया, है ना। अब देखो इसमें बच्चा ज्यादा कंफ्यूज होता है कि सर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, नहीं बच्चा, डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? तो एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसे हम उसको प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। चलिए, तो अब हम अगला देखो सेकेंडरी अल्कोहल ही बनाना, जैसा कि दिया गया है। तो ये तो हमारा प्राइमरी अल्कोहल क्या हुआ? प्राइमरी कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ेंगे सेकेंडरी की ओर। तो सेकेंडरी में क्या करता है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया, देखो जहां पे देखो ग्रिग्नार्ड फॉर्मल्डिहाइड दिया गया है, वहां पे एल्डिहाइड आता है। क्या आता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है RCHO। क्या होता है? एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? RCHO। तो अगला रिएक्शन हम करवाने वाले हैं एल्डिहाइड से।
तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा और नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे एल्डिहाइड, जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के अभिक्रिया एल्डिहाइड से करवाते हैं तो क्या बनता है। तो थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे फॉर्मल्डिहाइड हो गया और आपको नेक्स्ट लेक्चर बताएंगे एल्डिहाइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनता है, तो नेक्स्ट लेक्चर बताएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखें और थैंक यू, धन्यवाद।